हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिबिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन से लास्ट लेक्चर में क्या शुरुआत तो कर दी थी। अब साथ ही साथ अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भैया जाके देख लो, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तभी तो आगे की चीज़ें समझेंगे, जहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि भैया इन्वेंट्री क्या होता है और साथ ही साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है। ये चीज़ें मैंने बहुत क्लियर तरीके से और साथ ही साथ जो बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक टर्म्स थे, क्या क्या मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन को करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब यहाँ पे अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूँ तो भैया 3 तरीके की मैंने चीज़ें बताई कि एक होता है आपका फीफो मेथड, एक होता है आपका लीफो मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में मैं आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली चीज़ें कराऊंगा। अब आप बोलोगे कि सर क्या प्रॉब्लम्स नहीं कराने, प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको सिखा दूंगा कि फीफो वाला क्वेश्चन आया तो ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है, लीफो वाला आया तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वेटेड एवरेज मेथड वाली चीजें आई तो वो किस तरह से सॉल्व करनी है। ये सारी चीजें मैं थोड़ा एक एक करके आपको थोड़े दिमाग में तो डाल दूँ कि आपको एक आइडिया बन जाए, एक आपको तरीका मिल जाए कि सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद आपकी जो बुक्स में है, चाहे आप कौन सी भी बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप मनन प्रकाशन फॉलो कर रहे हो या फिर एक्स्ट्रा कोई बुक फॉलो कर रहे हो, तो उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है फिर वो हम सॉल्व करना क्या कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हमने पिछले सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात की थी, जी हाँ, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अब आपको क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से आपको फीफो और वेटेड एवरेज मेथड का यूज किया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि देयर माइट बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु माइट बी हैविंग फीफो, हु माइट बी हैविंग वेटेड एवरेज मेथड एंड आल्सो लीफो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तीनों चीजें कवर करेंगे एकाएक। लेकिन सबसे पहली चीज हम फीफो और वेटेड एवरेज मेथड पे कवर करेंगे, फिर उसके बाद में लिफो वाली चीजें भी क्या स्टार्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, लेट्स बिगिन। आज सबसे पहली चीज क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो मेथड। अब ये मेरा क्वेश्चन दिया है, देखो। ठीक है, अब क्या दिया है, मुझे डेट दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन दिए, यूनिट्स दिए, रेट्स दिए, सही बात है। और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, द स्टॉक ऑन हैंड, मतलब स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी जब स्टार्ट हुआ, यानी हमारा नया मंथ जब स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे ऑलरेडी हमारे पास क्या था, 50 यूनिट्स क्या पड़े हुए थे। कितना, 50 यूनिट जो था एक स्टॉक का, वो क्या पहले से पड़ा हुआ था। और 50 यूनिट के हर एक यूनिट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 25 रुपए थी। 50 यूनिट को की जो वैल्यू थी हर एक यूनिट की, वो 25 रुपए क्या वैल्यू थी। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों हमारा ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या बोलेंगे। ठीक है, अब चलो एक एक करके ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा और इसको हम एक एक करके क्या फिक्स क्या करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, कुछ छाड़ नहीं है, बहुत प्यार से करेंगे, हंसते खेलते सारी चीजें क्या करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीएमएस के हो, बाफ को, और अब आपको कहीं ना कहीं एक छूट मिल चुकी है कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप आपके एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर जो होते हैं, कैलसीज होते हैं, वो कैलसीज लेके क्या बैठ सकते हो। क्लियर हो गया। अब कैलकुलेटर मतलब वो जो आपके नॉर्मल कैलकुलेटर्स आते हैं वो, अब आप बोलोगे कि सर मैं अपने स्मार्ट वॉच का या फिर मोबाइल का कैलकुलेटर लेके बैठना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है। तो जो एग्जामिनर होगा वो सीधा सीधा बोलता पड़ेगा, भाई पहली फुर्सत में निकल। समझ में आ गया। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले अपना कैलकुलेटर क्या लेके रख लो, बाद में कुछ लो या मत लो, बैग लो मत लो, ये बात की बात है, लेकिन कैलकुलेटर ले लेना। कैलकुलेटर नहीं लोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। मैंने आपको डेट की चीजें बताई, मैंने रिसिप्ट बताया था, इशू बताया था, बैलेंस बताया था। अब एक चीज देखना, मेरे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को जब एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा, यहां पे सिर्फ 2 चीजों की बात की है। क्या बात किया है, ये आइदर परचेज और सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, सिर्फ खरीदा क्या है और बेचा क्या है, यही चीज हमें क्या पोस्ट करनी है। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे देखो, अब परचेज वाली चीजें कहां पे जाएंगी सर, इश्यू वाली सेल वाली चीजें कहां पे जाएंगी, ये मैं बता दूं। अब ये रिसिप्ट दिख रहा है ना, जितना भी माल आपने खरीदा रहेगा सारी चीजें परचेज में जाएंगी। किस में जाएंगी, परचेज में जाएंगी। जितना भी माल आपने बेचा होगा यानी सेल किया होगा, वो सारी चीजें आपकी कहां पे जाएंगी, वो आपकी इश्यू वाली चीजें में जाएंगी। क्लियर हो गया। अब बैलेंस का काम क्या है, क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें हम लोग क्या समझेंगे। रेडी, चलो अगड़म तगड़म लेके नाम लेके चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, अब हमने हमेशा से सीखा है
कि हम क्या करते हैं, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है, हमारा फोन बज रहा है, मेरा पता नहीं कहां से बजा, लेकिन बज रहा है तो बजने दो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मेरा क्या ओपनिंग स्टॉक है, हम ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले प्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कभी का है भाई, पहली तारीख दिया है, क्या दिया हुआ है 1 जनवरी 2014 दिया है, तो मैं यहां पे बहुत प्यारे से लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं 1 जनवरी 2014 मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया। अब ये जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है, क्या मैंने इसको खरीदा है, नहीं सर खरीदा था, लेकिन वो पहले खरीदा था, अब ये तो बचा हुआ माल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा OPNG, ओपनिंग लिख दिया मैंने, सही बात है। अब रेट अमाउंट ये वो नहीं लिखूंगा, क्लियर हो गया। अब पहले का मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा था, 50 यूनिट का स्टॉक पड़ा था, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 50, लिख दिया मैंने, हाँ सर लिख दिया। कितना एक यूनिट कितने का है, 25 रुपए का है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 25 लिख दूंगा। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया, अब आप क्या करोगे 50 इंटू 25 करोगे तो आपको पता चल जाएगा जितना स्टॉक टोटल आपके पास पड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो आपको पड़ा कितने में खरीदा, आपने 1250 रुपए का खरीदा, डन। ये हमने 1 तारीख का हमारा ट्रांजेक्शन क्या कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब लाइन क्यों ड्रॉ करना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई, ठीक है। तो मैंने ये लिया इधर से मैंने, ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, डन। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे टिक मार दूंगा कि मैंने ये चीज कर दी है, वरना मुझे बाद में दिक्कत ना हो कि भाई ये हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब 4 जनवरी 4/01/2014 को मैंने परचेज किया, क्या किया, कितना यूनिट परचेज किया, 40 यूनिट परचेज किया, कितने रेट में, 30 के रेट में। तो सबसे पहली चीज कितने तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ, 4 तारीख को, तो डेट के में जाऊंगा मैं 4 जनवरी 2014 क्या लिख दूंगा, क्लियर हुआ। अब 4 तारीख को हुआ क्या था, अरे भाई ये क्या कर दिया, 4 तारीख को हुआ क्या था, 4 तारीख को परचेज हुआ था। अब परचेज हुआ तो सर ने क्या बोला, रिसिप्ट में जाएगा कि इश्यू में जाएगा, सर ने बोला था अगर परचेज किया तो रिसिप्ट में, अगर सेल किया तो इश्यू में। तो याद कर लो, परचेज किया तो रिसिप्ट में, सेल किया तो इश्यू, परचेज रिसिप्ट सेल इश्यू, परचेज रिसिप्ट सेल इश्यू, याद कर लो, डन। अब परचेज में कितना यूनिट परचेज किया 40, तो अब यूनिट 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 दिख रहा है, कहां डालना है, परचेज किया तो रिसिप्ट में, यूनिट कितना, यूनिट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कितना है 40 यूनिट परचेज किया था, तो 40 यूनिट यहां पे डाल दूंगा, ठीक है। एक यूनिट कितने का था, 30 रुपए का था, ठीक है, रेट, तो अब रिसिप्ट में मैं रेट में डाल दूंगा, क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सीधा सीधा 4 3 12 होता है, 12 अगर मैं बात करूँ तो 1200 आपका आंसर क्या आना चाहिए। स्टिल मैं ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाऊंगा, मैं इसको इजी वे में इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर बरोबर है 1200 है, क्लियर हो गया। अब मैंने कुछ बेचा क्या, नहीं सर इश्यू तो कुछ किया नहीं है आपने, क्लियर हो गया। अब दिन खत्म होने के बाद अब मेरे पास कितना स्टॉक बचा है, तो देखो सबसे पहली चीज पिछला स्टॉक बचा हुआ है, मैं पहले वो लिख दूंगा कितना, एक जो पहला स्टॉक मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था वो बचा हुआ है, उसको भी मुझे लिखना पड़ेगा। कितना यूनिट था, 50 यूनिट था, कितना रेट था 25 था, उसका टोटल अमाउंट कितना था 1250 रुपए, सही बात है। अब आज के रेट में मैंने खरीदा, कितना खरीदा 40 यूनिट खरीदा, कितने के रेट में खरीदा 30 के रेट में खरीदा था, तो टोटल मेरा वैल्यू कितना था 1200 आ रहा था, लिख दिया। ऐसी चीज आपको क्या लिखनी है। अब चलो वापस से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, कर दिया मैंने, चलो नेक्स्ट। अब क्या बोला गया, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज कि 17 जनवरी 2014 को वापस से मैंने परचेज किया। अब मैंने ये वाली एंट्री पास कर दी तो मैं इसको स्ट्राइक कर दे रहा हूं कि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मैंने किया है कि नहीं किया है, क्लियर हो गया। अब 17 जनवरी 2014 को भी वापस से मैंने परचेज किया, वापस परचेज है, तो परचेज वाली चीजें कहां पे जाएंगी, रिसिप्ट में जाएगा कि इश्यू में जाएगा, अरे सर आप ही ने बताया रिसिप्ट में जाएगा। तो मैं यहां पे जाऊंगा, कितनी तारीख थी 17 तारीख थी, तो मैं यहां पे लिखूंगा 17/01/2014 मैंने क्या यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब परचेज किया था, कितना यूनिट परचेज किया था, चलो यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे बात करूं 60 में परचेज किया था, 60 यूनिट परचेज किया, तो परचेज वाली चीजें रिसिप्ट में जाती है, रिसिप्ट की यूनिट में जाऊंगा, कितना यूनिट 60 यूनिट परचेज किया था, कितने रेट में किया था 28 में किया था, देखो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, समझ में आ गया, देखो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, अब इजी पीजी वे में क्या करोगे,
60 इंटू 28 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाए 1680 आएगा। क्लियर हो गया? डन। कुछ बेचा नहीं बेचा, इसे डैश डैश डैश। अब बैलेंस में क्या करना है, अब हमारे पास टोटल स्टॉक कितना पड़ा हुआ वो हमें देना है। तो पहले कितना था, 50 का पड़ा हुआ है, 25 पड़ा हुआ है, कितना होता है 1250 होता है, सही बात है। फिर दूसरा भी लॉट हमने खरीदा, 40 का लॉट था, सही बात है, कितना 30 रुपए के रेट में खरीदा था, तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी थी 1200 थी। इतना चीज क्लियर हो गया। अब मैंने वापस से खरीदा, कितना यूनिट खरीदा 60 यूनिट खरीदा मैंने, ठीक है। कितने रेट में 28 के रेट में खरीदा मैंने, कितना हुआ 1680 हुआ। डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं शेप्स लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या करूंगा लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ कर दूंगा। डन। इतनी चीजें मैंने भी लिख दी, आपको भी समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको थोड़ा सा मैं ठीक ऊपर की तरफ स्वाइप कर दूंगा। डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग पास करेंगे, नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे। ये वाली भी मैंने पास कर दी है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक है, इसको भी मैं पास कर दूंगा। अब 20 तारीख को क्या किया, 20 जनवरी को मैंने सेल किया है। अब सबसे पहली चीज सेल किया है, तो सेल वाली चीजें कहां जाएंगी, रिसिप्ट में जाएगी कि इश्यू में जाएगी। तो मैंने बताया परचेज किया तो रिसिप्ट, सेल किया तो इश्यू। समझ में आ गया? कितना तारीख है 20 तारीख है, तो मैं यहां पे सबसे पहली चीज तारीख लिख दूंगा। कितना तारीख है 20 तारीख है, ठीक है। अब मैंने कुछ परचेज किया नहीं सर, परचेज नहीं किया था, सेल किया था, तो आपका रिसिप्ट वाली चीज में डैश डैश आप कर दोगे। समझ में आ गया? अब सेल किया, कितना सेल किया 50 यूनिट सेल किया था, सही बात है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, फीफो मेथड मतलब क्या होता है, जो पहले खरीदा वही पहले बिकेगा। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं सर, तो मेरा सबसे पहला स्टॉक कितने का है, तो यहां पे देखो मेरे पास 3 लॉट के स्टॉक पड़े, एक 50 यूनिट का, एक 40 यूनिट का और एक 60 यूनिट का। मेरे पास कस्टमर आया, कस्टमर ने क्या किया, डिमांड किया, कितने यूनिट का डिमांड किया 50 यूनिट का डिमांड किया। तो क्या बताओ मेरा जो पहला लॉट है उसमें 50 यूनिट है, हाँ सर है। तो क्या ये अकेला लॉट मेरे जो कस्टमर की पूरी डिमांड फुलफिल कर रहा है, हाँ सर पूरी फुलफिल कर रहा है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब कितने में बेचा, कौन से रेट में बेचा 35 के रेट में बेचा। अब क्या 35 का रेट में यहां पे लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। रीजन क्या पता है क्या, रीजन ये दोस्तों, रीजन आपका ये बन जाता है कि 35 का रेट में इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आपका क्या है, ये कॉस्ट बुक है। तो यहां पे हमने बेचा कितने में, हमारा प्रॉफिट क्या था, ये चीज नहीं। उसको ऊपर करो, जो डॉट है ना उसको ऊपर करो, ऐसा स्वाइप ऊपर स्वाइप करो, ऊपर ऊपर ऐसे। ये अनुष्का ये फिल्म है, ये वो बाजू वाला, हाँ ठीक है। अब 50 क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद रेट कितना, अब मुझे बताइए रेट कितना, 25 में मैंने खरीदा था, तो ये मेरी कॉस्ट बुक है, तो मेरा जो कितना खर्चा हो वही मैं लिखूंगा। कौन सी रेट में मैंने जो खर्चा खरीदा था वो मैं उतना ही लिखूंगा, मैं यहाँ पे कितने में बिका वो मैं नहीं लिखूंगा। तो 50 है तो मेरा रेट कितना था 25, तो वहां पे 35, इट डजेंट मैटर फॉर मी। तो 50 इंटू 25 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 1250 आ रहा है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर इधर डायरेक्टली लिखना है तो वो मैं लिख दूंगा। डन हो गया। अब मैंने 50 का स्टॉक मेरे पास चला गया, अब मेरे दुकान में कितना स्टॉक का पड़ा हुआ है, तो मेरा 50 का स्टॉक तो क्लियर हो गया ना। तो अब कितना बचा है, 40 का बचा हुआ है, 30 के हिसाब से कितना हो गया 1200 हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा स्टॉक पड़ा है मेरे पास 60 के हिसाब से, 60 का लॉट पड़ा हुआ है 28 में 1680। अब आप बोलोगे सर आपने 50 का क्यों नहीं लिखा, भाई 50 का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास कस्टमर आया, उसने 50 यूनिट की डिमांड की, तो 50 यूनिट मैंने बेच दी, तो मेरे पास 50 यूनिट स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए मैंने 50 वाला नहीं लिखा। क्लियर हो गया? डन। तो ये वाली भी चीजें हमारी हो गई। तो यहां पे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कर दिया। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, तो ये वाली भी चीजें हमारी हो गई। अब क्या 22 तारीख को वापस से मैंने क्या किया, परचेज किया। अब जब परचेज किया, ठीक है, अब मैंने परचेज किया 22 तारीख को, ठीक है, परचेज किया तो किस में जाएगा, इश्यू में जाएगा या रिसिप्ट में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा। कितने तारीख को परचेज किया मैंने, 22 तारीख को परचेज किया, तो यहां पे लिखूंगा 22 जनवरी 2014 में क्या परचेज किया। क्लियर हो गया? कितना यूनिट मैंने परचेज किया 22 तारीख को,
80 यूनिट परचेज किया सर, कितने रेट में? 29 के रेट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो मेरे परचेज कहाँ पे जाता है? रिसिप्ट में जाता है। तो कितना यूनिट मैंने परचेज किया? 80 यूनिट मैंने परचेज किया। कितने रेट के हिसाब से परचेज किया? देखो मुझे याद नहीं है तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, ऐसे आपको भी चेक कर लेने का है भाई, वरना गलत हो जाएगा। 29 के यूनिट में। अब क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करना है। देखो ये बहुत ईजी है, बोलते हैं ना वन ऑफ द इजिएस्ट सम वी हैव इन आवर सिलेबस। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है? 2320 की वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया? अब क्या 22 तारीख को मैंने कोई चीज बेची है? नहीं बेची है, तो इसको हम लोग डैश 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 कर देंगे। क्लियर हो गया? अब मेरे पास माल कितने का बचा है? पहले तो मेरा 40 का माल वैसे ही बचा, क्योंकि उसके बाद पहला स्टॉल बेचा, उसके बाद तो कोई माल ही नहीं बेचा मैंने, कस्टमर ही नहीं आया। फिर 60 का माल है, 28 1680 हो गया, डन। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वाला भी लॉट है, कितने का? 80 यूनिट मैंने वापस परचेज, 2 मिनट, हाँ 80 यूनिट मैंने वापस परचेज किया। ठीक है, कितने के रेट में परचेज किया? 29 के रेट में मैंने परचेज किया। कितना उसका वैल्यू है? 2320 रुपये कुछ क्या आया आपका। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें क्लियर है, तो यहाँ तक का चीज़ आपको शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मेरा चालू होगा, क्योंकि मेरा जो फॉर्मेट है वो खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल आई विल मैनेज द थिंग्स। मैं एक लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं फॉर्मेट थोड़ा मेरा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होने का यही फायदा, बाकी और कुछ फायदा नहीं है। डन, ये चीज़ हो गई। अब तो मैंने डिवीजन कर दिया, सेम तरीके से चीज़ें यहाँ पे क्या चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता आपके लिए, कि आपको ऊपर के जो यूनिट्स है सारी चीज़ें दिखे। आई होप से दिख रहा होगा। डन, दिख रहा है। चलो, अब ये भी चीज़ें हो गई। अब 22 तारीख के तक के ट्रांजेक्शन मैंने क्या कर दिए? 22 वाली चीज़, अब 25 वाली करेंगे। तो 25 को मैंने क्या किया? 25 को मैंने बेचा है। तो जब मैंने चीज़ें सेल कर दिया, तो ये चीज़ मैं थोड़ा स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा, क्योंकि भाई कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब 25 वाली चीज़ें मैं देखूंगा। 25 को क्या किया मैंने? 25 को मैंने माल बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 25/01/2014 लिख दिया। ठीक है, अब 25 को मैंने क्या किया? बेचा है। तो बेचने वाली चीज रिसिप्ट में जाती है कि इशू में जाती है? सर आपने ही बताया था इशू में जाती है। तो ठीक है, तो रिसिप्ट वाली चीजें क्या हो जाएंगी? ब्लैंक हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे 1 का 2 3, ठीक है, मैं ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। अब कितना माल मैंने बेचा? 80 यूनिट बेचा था। कितने रुपए में? 33 रुपए में। ठीक है, अब 80 यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहली चीज 80 यूनिट मैंने बेचा, तो अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई जितना यूनिट, ठीक है, आपका जो पहला माल था उस पहले स्टॉक में से आप पहले जो स्टॉक पहले आया था वो स्टॉक को ही आप पहले बेचोगे। तो सबसे पहली चीज आप यहां पे चले जाओ। ठीक है, कितना यूनिट है मेरा? कितना यूनिट मुझे बेचना? 80 यूनिट बेचना है ना, 80 यूनिट बेचना है। ठीक है, अब ये जो मेरा पहला स्टॉक है, इस पहले स्टॉक में क्या टोटल 80 यूनिट्स है? आप बोलो ये सर नहीं है, तो कितने यूनिट्स है? 40 यूनिट्स है। तो यहाँ पे ये मेरी कितनी पहला यूनिट्स मेरा कितने का फुलफिल कर पा रहा है? सिर्फ 40 का कर पा रहा है। कितने का कर पा रहा है? 40 का। तो यहाँ पे मैं 40 का लिख दूंगा। अब वो 40 यूनिट्स कितनी की पड़ी? मेरे को 30 की पड़ी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30। डन, क्लियर हो गया। अब ये वाला तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब मुझे तो देना है ना 80, तो अभी मुझे और कितना देना है? 40 और देना। अब दूसरा लॉट कितने का मेरे पास? 60 का लॉट है। तो क्या इसमें से मैं 40 निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 पैकेट पड़े हुए हैं, ठीक है, एक में 40 यूनिट वेफर है और एक में 60 यूनिट्स वेफर है। ठीक है, कस्टमर आए, ठीक है, कस्टमर आके मुझे क्या बोलते हैं? मुझे 80 पैकेट वेफर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? पहले फीफो का मेथड, इसलिए पहला स्टॉक मेरे पास ये है, तो इस वाले थैले से मैं क्या 40 वेफर निकालूंगा, तो ये वाला तो खत्म हो गया। अब दूसरा पैकेट बचा है, तो उसमें से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं 40 वेफर निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? निकाल लूंगा। तो सेम चीज करेंगे। तो ये 40 निकाला 30 के हिसाब से, तो 43 का कितना होता है? 40 का कितना होगा आपका? 1200 होगा। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अब मुझे और कितना देना है? 80 में से 40 दे दिया, तो 40 और देना है सर, सही बात है। तो जब 40 और देना है तो मैं क्या करूंगा? इस 60 में से 40 यूनिट निकाल लूंगा। तो कितना बचेगा? 60 में से 40 यूनिट निकाल लिया। कितने रेट में? ये 28 के रेट में। तो अब मैं क्या करूंगा? 40 × 80 कर लूंगा, 28 कर लूंगा भाई। ठीक है,
तो मेरा कितना आता है 1120 रुपये अमाउंट आता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई पक्का। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे बैलेंस करना है। सॉरी यार देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ना, चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। थोड़ा सा कॉलम का इधर उधर हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पहले 40 यूनिट, ये चीज़ समझ गई होगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कितने में रेट में, 30 के रेट में क्या था, तो ये मेरा 1200 हो गया। ठीक है, फिर 60 में से मैंने 40, दूसरे लॉट में से भी मैंने 40 यूनिट निकाल दिया। कितने के रेट में, वो 28 के रेट में। सही बात है। तो यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा था, 1120 के आ रहा था। अब इतना सारा माल बेचने का, अब मेरे पास कितना माल बचा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो पहले मेरे पास 3 लॉट थी, एक 40 का था, एक 60 का था और एक 80 का था। अब पहला लॉट तो पूरा खाली हो गया, तो वो हम लोग लिखेंगे क्या, वो मेरे पास बचा है, नहीं बचा है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर 60 का लॉट था, 60 यूनिट का एक लॉट था, तो 60 यूनिट में से मैंने क्या किया, 40 यूनिट निकाला, तो कितना बचा उसमें, 20 यूनिट बचा, तो वही लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 20 यूनिट्स। ठीक है, कितने के रेट में, 28 के रेट में। तो अब मैं क्या करूंगा, 20 इंटू 28 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा, 560 रुपये। ठीक है, अब मेरे पास क्या, दूसरा लॉट पूरा 80 का 80 वैसी ही पड़ा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा कितने के, 29 के रेट में, तो कितना हो गया, 23 20। डन, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, शेयर्स में जाऊँगा, और ये मैंने ये वाला भी सब मैंने क्या कर दिया, ये वाला भी ट्रांजेक्शन मैंने क्या पास क्या कर दिया। डन, आई होप सो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। चलो क्या दिया है, अब 28 वाला है, चलो 28 वाला सॉल्व करेंगे। अब 28 में भी मैंने क्या किया है, खरीदा है कि बेचा है, सर बेचा है, तो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा कि इश्यू में जाएगा, बट ऑब्वियसली बात सर इश्यू में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 28/01/2014। ठीक है, खरीदा है क्या, कुछ नहीं, तो रिसिप्ट वाली चीजें ब्लैंक रहेंगी। डन डन, क्लियर हो गया। अभी मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, इसलिए करता हूं कि कहीं कॉलम इधर का उधर ना जाए, इधर का उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने 28 तारीख को कितना यूनिट बेचा, 20 यूनिट बेचा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग आएंगे, ठीक, कितना यूनिट बेचा मैंने, 20 यूनिट बेचा। अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा है, देखो ये वाला स्टॉक मेरे पास, ये मेरा बैलेंस स्टॉक है। ठीक है, ये दो देख रहे हो, ये मेरा बैलेंस स्टॉक है। अब जो माल पहले आया था वही माल पहले जाएगा, तो यहाँ पे देखो अब पहले लॉट में कितना यूनिट बचा हुआ, 20 यूनिट बचा हुआ है। मेरे कस्टमर डिमांड कितना किया, 20 यूनिट का डिमांड किया, तो इसलिए ये पहला वाला जो स्लॉट है मेरा क्या डिमांड फुलफिल कर दे रहा है, हाँ सर आपका ये डिमांड फुलफिल कर दे रहा है, तो इसमें से मैं निकालूंगा कितने रेट में, 28 के रेट में निकालूंगा। तो अब मैं यहाँ पे 20 इंटू 28 किया तो सीधा 560 मुझे यहीं पे मिल गया था, लिख दिया। अब ये यूनिट निकाला, अब मेरे पास कितना यूनिट बचा है, कितना माल बचा, बैलेंस कितना है मेरे पास, 80 यूनिट बचा हुआ है 29 के रेट के हिसाब से, तो टोटल क्या होता है, 23-20 होता है। डन, इतनी भी चीजें हमने यहाँ पे क्या क्लियर कर दी, ये भी हमारा पार्ट हो गया। अब चलो अब आगे वाली चीजें करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं और एक्सटेंड कर दूंगा, लाइंस को थोड़ा। देन ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, मेरा ये वाला ट्रांजेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट अब क्या है, अब 30 तारीख को मैंने क्या किया, परचेज किया। अब परचेज किया, सही बात है, अब परचेज किया तो ये किस में जाएगा, बट ऑब्वियसली बात सर है रिसिप्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, कितना तारीख को परचेज किया भाई, 30 तारीख को परचेज किया, तो 30 में मैं जाऊँगा, यहाँ पे डेट में लिखूंगा, डेट में क्या लिखूंगा, 30/01/2014 लिख दिया। अब कितना यूनिट हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा 100 यूनिट परचेज किया है। कौन से रेट में परचेज किया, 26 के रेट में हमने परचेज किया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, कितने रेट में, 26, तो सीधा आता है 2600 हमारा अमाउंट आएगा। फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लूँगा कि कुछ गलत ना हो,
ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भारी पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट आ गया। अब क्या उस दिन कोई माल बेचा, नहीं बेचा, तो इशू में क्या आ जाएगा, डैश डैश आ जाएगा। अब टोटल मेरे पास कितना माल बचा, तो पहले मेरे पास एक लॉट बचा था 80 का, उसमें 29 का रेट था उसका, तो कितना आ गया 2320 हो गया। अब मैंने नया एक और लॉट खरीदा, कितने यूनिट का, 100 यूनिट का मैंने लॉट खरीदा, ठीक है। कितना रेट पड़ा मुझे, 26 रुपये एक यूनिट का रेट पड़ा, तो टोटल कितना हो गया 2600 हो गए। हाँ भाई 2600 हो गए, डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो बहुत आसान तरीके से, बस आपको एक सिमिलर पैटर्न है विच यू आर सपोज टू फॉलो, और यहाँ पे आपके सम्स जो है ना बहुत मक्खन तरीके से आपके क्या सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। देखो अब इतना सम कुछ बड़ा भी नहीं, बस आपको प्लस माइनस ये इधर डालना है, ये उधर डालना है, बस इतनी चीज़ आपको क्या चेक करनी। उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक साथ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर दूंगा, डन। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या बोला है, ठीक है। अब लास्ट एंट्री बची हमारी 31 तारीख की। अब 31 तारीख को हमने क्या किया, सेल किया। क्या किया, सेल किया। कितना यूनिट, 30 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 31 मतलब 31st, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 31/01/2014, समझ जाना। अब कुछ खरीदा क्या, नहीं, तो रिसिप्ट वाली चीजें क्या हो जाएंगी, डैश डैश हो जाएंगी। कुछ बेचा, हाँ बेचा। कितना यूनिट बेचा हमने, 90 यूनिट बेचा है। अब मेरे पास माल देखना पड़ेगा ना, सबसे मैं पहले लॉट में जाऊंगा। पहले लॉट में कितना है, 80 यूनिट है। तो क्या ये पूरा का पूरा डिमांड मेरा फुलफिल कर देना, नहीं, लेकिन 80 यूनिट का फुलफिल कर रहा है। तो पहले पैकेट में से मैं क्या कर रहा हूँ, 80 यूनिट निकाल ले रहा हूँ। तो उसका कितना हो रहा था, 29 रेट में पड़ा था मुझे, तो टोटल कितना होता है, 2320 होता है। अब कस्टमर को क्या मैं 80 यूनिट आने दूंगा, नहीं। अब मेरे पास दूसरा पैकेट भी बचा, दूसरा लॉट भी बचा जो 100 यूनिट का था, इसमें से मैं 10 यूनिट निकाल दूंगा। हाँ सर निकालो ना, कोई बात नहीं, निकाल लिया। एक यूनिट का कितने का है, 26 रुपए। तो ये क्यों चाय का जाएगा, 260 जाएगा, आई गेस 260 जाएगा, बरोबर ना भाई, हाँ 260 जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, क्लियर हो गया। अब साल के आखिर में अब मेरे पास कितना टोटल बचा हुआ है, अभी 80 वाला तो पूरा का पूरा पहला पैकेट था जो बचा था, वो पूरा का पूरा खाली हो गया। अब ये दूसरा जो पैकेट था जिसमें 100 यूनिट थी, उसमें से 10 मैंने निकाली, तो बची कितनी, मेरे पास 90 बची। तो यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया। कितना रेट था, 26 रेट था। तो अब 90 इंटू 26 में यहाँ पे करूंगा तो कितना बच गया, 2340 बच गया। क्लियर हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे पूरा का पूरा सम हमने क्या सॉल्व कर दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि अब आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपका क्या हो गया, जनवरी मंथ का क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया, जनवरी मंथ का आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मिल गया कि महीना खत्म होने के बाद जो टोटल जो स्टॉक अभी भी जो बिजनेसमैन के पास बचा हुआ है वो कितने हजार का है, 2340 रुपए का स्टॉक क्या अभी उसके पास क्या बचा हुआ है दोस्तों। डन। तो ये पूरा का पूरा सम आपको इसी तरीके से सॉल्व करना था और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फीफो मेथड क्या बोलते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस आपको कुछ स्टेप्स याद करके रख लेने। क्या स्टेप्स, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डन, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखना कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक है तो आप परचेसिंग यूनिट में ओपनिंग लिख के फिर उसको बैलेंस में जाके लिखोगे उसका। फिर आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज परचेज हो रही है, क्या हो रही, कोई भी चीज अगर परचेज हो रही है तो वो कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट साइड में जाएगा। फिर उसके बाद जो भी बैलेंस होगा बाकी फिर वही सेम चीज कॉपी करके आपको बैलेंस में क्या लिख देनी है, बैलेंस के यूनिट में जो रिसिप्ट के यूनिट में लिखा था वो जाके बैलेंस के यूनिट में लिख देना है। जो आपने इसमें क्या बोलते हैं, रिसिप्ट के आपने रेट में लिखा तो वही जाके आपको बैलेंस के रेट में लिख देना, जो रिसिप्ट के अमाउंट में लिखा था वही जाके आपको अमाउंट में लिख देना। क्लियर हो गया। और अगर आपने कोई भी चीज अगर सेल की अगर ट्रांजेक्शन आई है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इश्यू में जाएगा। ये दो चीज ध्यान में रखना, अगर परचेज किया है तो रिसिप्ट, अगर सेल किया है तो इश्यू में उसका इफेक्ट आपको क्या देना है। डन। तो यहाँ पे पहला जो मेथड था मेरे फीफो का, मेरे पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। आप पूरा सॉल्व कर दोगे, जब आपका लास्ट ट्रांजैक्शन होगा तो लास्ट ट्रांजैक्शन में आपको आपके बिजनेस का पर्टिकुलर मंथ का अगर दिया रहेगा तो उस पर्टिकुलर मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से हमने फीफो मेथड किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको पूरा का पूरा हमने क्या यहाँ पे बता दिया। आई होप सो चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या करेक्ट है,
ठीक है, तो चलो बाय दोस्तों, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। तो चलो बाय गाइस, जय हिंद।